नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। 1-2 दिन से कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण मैं वीडियो उस तरह से नहीं बना पा रहा था जैसे मुझे बनाने चाहिए और टाइम नहीं दे पा रहा था। सही बात ये है कि टाइम नहीं दे पा रहा था। तो अब आज मैं एक बार फिर से नए सिरे से आपके साथ बातचीत करूँगा और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और चैनल को आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 3 खबरों को शेयर करूँगा। 3 खबरें हैं मेरे पास, जिस पर थोड़ी-थोड़ी बात करने की कोशिश होगी। वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा नहीं रखूँगा, छोटा वीडियो रहेगा और लेकिन आपसे एक गुज़ारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अंत तक देखिए। तो पहली खबर जो है, वो जो मुझे आपसे आज शेयर करनी है, वो है अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने क्या किया है, हाल ही में भारत के बारे में क्या कदम उठाए हैं और दूसरी जो न्यूज़ है वो ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी के किस प्रकार के गुस्ताख इरादे हैं और तीसरी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। श्री श्री 1008 अरविंद केजरीवाल, जो कि लगातार लगातार किसी न किसी तरह से, चाहे वो जेल में रहे या बाहर रहे, वो सुर्खियों में रहते हैं। तो 3 खबरें मुझे आपसे शेयर करनी है। तो पहली खबर की ओर आते हैं। पहली खबर ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया दिनों में कुछ कुछ समय पहले रूस की यात्रा की है, व्लादिमीर पुतिन से जाके वो मिले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने तीसरे कार्यकाल में उन्होंने रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से यात्रा की। वो रूस के 2 दिन के दौरे पर गए और उससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि प्रधानमंत्री वहां क्यों गए हैं। अभी तो वो आए हैं, उन्होंने तीसरा कार्यकाल संभाला ही है। तो ये जो खबर आई थी ना, इस पर बहुत से लोग छाती पीटने लगे और उन छाती पीटने वालों में सबसे ज्यादा जो जिसको सबसे ज्यादा परेशान देखा गया, सबसे ज्यादा पागल होते हुए देखा गया, वो था अमेरिका। अमेरिका ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर सवाल उठाए और अलग-अलग स्टेटमेंट जारी किए। ये भी कहा कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, भारत से हमारी दोस्ती है, लेकिन कहीं न कहीं पीठ पीछे अमेरिका ने लगातार खुराफात करनी जारी रखी और वो खुराफात ऐसी थी कि जिसमें उसने लगातार भारत को निशाने पर लिया, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दिया और वह आज ऐसा ही कर रहा है। तो अमेरिका दर हकीकत पूरी तरह से पगला चुका है। ये अमेरिका को कतई बर्दाश्त नहीं है कि भारत रूस के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए। रूस से कोई हमारी ये नई दोस्ती नहीं है। रूस और भारत की सदाबहार दोस्ती, ये आज से नहीं है, ये इंदिरा गांधी के टाइम से है। 1971 वॉर जब हुई थी, उस वक्त रूस ने जिस तरह से भारत का साथ दिया था, भारत उस दोस्ती को भुला नहीं सकता। अमेरिका ने तो हमेशा भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है। अमेरिका कब भारत का दोस्त हुआ? लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने एक आ, बड़ा कदम उठाया है और उसने पाकिस्तान को 101 मिलियन डॉलर 101 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता दी है। यानी 101 मिलियन डॉलर यूं तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अभी तो भारत सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है, उसमें भारत ने कई देशों को आर्थिक मदद के लिए उसने बजट रखा है, जिसमें चाबहार करोड़ के लिए माफ कीजिए, चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रखा है। इसी तरह अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग भूटान के लिए, बांग्लादेश के लिए, अफगानिस्तान के लिए, म्यांमार के लिए, सेशल्स के लिए, श्रीलंका के लिए अलग अलग, मतलब बिलियंस में पैसा रखा है। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पाकिस्तान को 101 मिलियन डॉलर की, यानी करीब 863 करोड़ बनता है, इतनी मदद दी है। और उसमें वो उम्मीद करता है कि ये बड़ा अजीब लगता है सुन के कि कैसी बचकानी बातें अमेरिका के जो राजनेता करते हैं। बाइडेन की सरकार में डोनाल्ड लू, जो कि राजनयिक रहे हैं, और डोनाल्ड लू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि
108 मिलियन का ये बजट अमेरिका जो दे रहा है, इसमें पाकिस्तान टेररिज्म से फाइट भी करेगा, इसमें चाइना का कर्ज भी उतारेगा और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी वो बेहतर करेगा। अब अमेरिका की इस बात पर आप सिर्फ हंस सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को जो रकम दे रहा है वो पाकिस्तान के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान पर चाइना का 63 बिलियन कर्जा है। 63 बिलियन। तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या वो चाइना का कर्ज उतारेगा या वो आतंकवाद से लड़ेगा? कुछ पैसा तो पाकिस्तान की आर्मी हमेशा की तरह खा जाएगी। पाकिस्तान के जनरल, जो डॉलर खोर जनरल पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, जो पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बने हुए हैं, वो खा जाएंगे। पब्लिक को कुछ नहीं मिलना है इस पूरे 108 मिलियन में। लेकिन मैं इसको भारत के परिप्रेक्ष्य से जोड़ता हूँ, भारत के इसको भारत से रिलेट करता हूँ। तो अमेरिका ने दरअसल भारत के साथ ये माइंड गेम खेलने की कोशिश की है कि अगर तुम रूस के साथ अपने संबंध मजबूत करोगे और आगे बढ़ोगे तो हम 108 में एक जीरो और बढ़ा देंगे, यानी 1008 मिलियन भी उसको कर सकते हैं। तो परोक्ष रूप से ये है कि भारत रूस के करीब न जाए, मतलब रूस के भारत करीब क्या चला गया, मतलब क्या अभी भारत प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार की यात्रा की अभी रूस की, तो अमेरिका की तो मतलब पेचिश हो गई। अमेरिका को तो पेट खराब हो गया अमेरिका का। उस इस तरह के मतलब निचले स्तर की जो हरकतें अमेरिका कर रहा है। अब देखिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने अभी एक एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका दुनिया का चौधरी बनता है ना, दादा बनता है। तो अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए। कहा है कि हमारे नागरिक मणिपुर और कश्मीर न जाए। अब आप देखिए, आप मणिपुर को क्यों टारगेट किया? मणिपुर में जो क्रिश्चियन हैं, जो वहां के जिसको एक तो मैती है, कुकीज है, जो ड्रग्स के धंधे में शामिल है, कुकीज वहां क्रिश्चियन है, तो उनको वो सपोर्ट करता है अमेरिका। इसमें CIA का खेल है पूरा। मतलब वो ये कह रहा है वो मणिपुर में जिस प्रकार मणिपुर को लेकर जो भारत में प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर कुछ भारत के लोग सवाल भी उठा रहे थे, जबकि भारत का आंतरिक मामला है, उस पर अमेरिका कह रहा है कि मणिपुर मत जाएं अमेरिकी नागरिक, क्योंकि वहां हालात ठीक नहीं है। इसको हाईलाइट कर रहा है अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए आप, वो इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, वो कह रहा है कश्मीर मत जाइए। कश्मीर जाएंगे तो भाई कश्मीर में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। आप कौन है भाई? तू कौन कि मैं खामखा, एक कहावत है ना कि ये तुम कौन हो, दाल भात में मूसल चंद। तुम जो है, तुम ये एडवाइस दोगे अपने लोगों को कि वो कश्मीर न जाएं? क्या अमेरिका ने कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर समझ रखा है, या वहां का कोई ऐसा अशांत कबायली इलाका समझ रखा है कि लोग वहां नहीं जाए? वहां तो टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं। वहां तो बल्कि जो पर्यटकों की संख्या दिन दूनी चौगुनी हो चुकी है, और बहुत खुश हैं कश्मीरी लोग। वहां कोई आतंकवाद नहीं है। लेकिन अमेरिका ने जो 108 मिलियन डॉलर की जो मदद दी है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वो उसमें चाइना का कर्ज उतारेगा? क्या वो उससे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेगा? क्या उससे क्या वो अपना वो चीन से दूर करने की कोशिश है पाकिस्तान को? ऐसा तो नहीं है। 108 मिलियन में आप 108 मिलियन पाकिस्तान को दे दो, पाकिस्तान जो है चीन का दामन छोड़ के आपकी तरफ आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि वो तो चीन तो उसका मामा है ना। वो तो उनके शहद से भी ऊंचे, शहद से भी मीठे, हिमालय से भी ऊंचे, और पता नहीं क्या क्या उनकी दोस्ती है, समंदर से भी गहरी। वो पाकिस्तान ब्लैकमेलर है। वो आपसे भी पैसे लेगा, उनसे भी पैसे लेगा। वो किसी का सगा नहीं है। तो आपको लगता है कि आप उसको अपनी ओर खींच पाएंगे? कभी नहीं हो सकता ऐसा। दोस्तों, ये जो चीज है ना, ये जियो पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो अमेरिका ने जो ये दांव चला है, ये सिर्फ भारत को घेरने के लिए चला है। और एक बात और बता दूं कि ये जो पैसा आ रहा है ना, जो पाकिस्तान को जो पैसा मिल रहा है, ये बहुत सारा पैसा तो मिलिट्री खा जाएगी पाकिस्तान की, और दूसरा ये आतंकवादियों में बढ़ जाएगा। जो पाकिस्तान की जो ISI है ना, जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ऐसे संगठनों को ट्रेंड करती है, उसकी जो नर्सरी तैयार करती है, उनकी ट्रेनिंग में खर्च होगा।
तो अमेरिका क्या कर रहा है? एक तो मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है, मणिपुर को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कश्मीर पर सवाल खड़े कर रहा है। तीसरा, वो पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, पाकिस्तान को पैसा दे रहा है भारत में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान घुसपैठ करे। पाकिस्तान जम्मू में अटैक कर रहा है लगातार, जम्मू में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। हमारे कल भी एक अग्निवीर का वहां शहीद हुआ है। तो अमेरिका लगातार भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, और ये इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम रूस के करीब मत जाओ, तुम रूस के करीब मत जाओ। तुमने रूस से तेल क्यों खरीदा सस्ते दामों पर? तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो? हमसे क्यों नहीं खरीदते हो? हमसे खरीदो ज्यादा से ज्यादा हथियार, हम देंगे आपको। अमेरिका बहुत बड़ा हथियारों का सप्लायर है, लेकिन भारत को जो सबसे ज्यादा जो सप्लाई करता है हथियार, वो रूस करता है। तो इस चीज को आप समझिए कि अमेरिका कितना गंदा, कितना घटिया खेल खेल रहा है भारत के साथ, सिर्फ इसलिए कि भारत और रूस की दोस्ती सलामत है, और ये दोस्ती रोज लगातार परवान चढ़ रही है। भारत ने लगातार, अभी तो भारत की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन भारत ने वक्त वक्त पर अमेरिका को जवाब दिया, और ये जवाब देना भी उनको बहुत ज्यादा खल रहा है। जो बाइडन, अमेरिका में चुनाव है, तो जो बाइडन जाते जाते अमेरिका का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। मतलब उन्होंने अमेरिका को ऐसा बना दिया, अमेरिका में आपको जगह जगह ड्रग एडिक्ट सड़कों के किनारे पड़े हुए मिल जाएंगे, जो नशे में चूर है। वहां का युवा काम ही नहीं करता है, वो काम नहीं करता। अमेरिकन युवाओं ने काम धंधा करना बंद कर दिया है। वहां जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, सब भारतीय हैं। अगर आज वहां इंडियन काम करना बंद कर देना, और कुछ हद तक यहूदी जो इजरायली है, तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ये था एक टॉपिक आज मैंने आपसे डिस्कस किया। अब दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं आज की जो दूसरी खबर शेयर करता हूं, वो है ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी जो है, वो एक ऐसी महिला है जो उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में वो कुछ भी कर देंगे, और कर भी रही है। पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने पर तुली हुई है। पश्चिम बंगाल का उन्होंने इस्लामाइजेशन लगभग पूरा कर दिया है। अभी क्या हुआ, जो वहां पर आपको पता है रोजमर्रा कभी किसी महिला को पीटने का वीडियो वायरल होता है, कभी किसी के घर जला दिए जाते हैं। यानी वो बम बाजी का जो कल्चर जो लेफ्ट पार्टियों का था किसी जमाने में, लेफ्ट के शासन में, अमेरिका, इसको ममता ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब उन्होंने ताजा जो बात कही है, जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ठीक है, और वहां पूरे देश में कर्फ्यू है, पूरे देश के हर जिले में कर्फ्यू है, इमरजेंसी है, बहुत बुरे हालात है बांग्लादेश के। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी वजह उसका ये है कि जो 1971 में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन जो युद्ध जो 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 वहाँ के सैनिकों ने, या जो जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में अपना रोल अदा किया, उनके जो वंशज हैं, उनको वहां पर आरक्षण दिया जाता है। तो उसका लगातार विरोध कर रहे हैं जो विरोधी लोग हैं। और ये विरोध क्या हो रहा है बांग्लादेश में, मैं आपको ये भी बता दूं, इसके पीछे भी सीआईए का खेल है। सीआईए वहां की शेख हसीना वाजिद की सरकार को डिस्टर्ब करना चाहता है, बल्कि वो अमेरिका चाहता था कि उनको कुछ हवाई अड्डे, वहां कुछ एयरबेस दे दिए जाए। तो शेख हसीना ने उसको मना कर दिया कि हम ऐसा कोई एयरबेस आपको नहीं देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो अमेरिका को एयरबेस देता है, और पाकिस्तान ने दिए हैं, और अपने लिए बर्बादी देखी जो पाकिस्तान में आज हो रही है, वो इसीलिए है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरबेस यूज किए और कबायली इलाकों पर अटैक किए, तालिबान खड़े किए उन्होंने, तालिबान को ट्रेनिंग भी दी पाकिस्तान ने, और आज पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर हो चुका है लगभग। वो ये चाहता है अमेरिका की शेख हसीना उसके कहने पर चले। शेख हसीना ने उसकी किसी मांग को माना नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि हम आपको एयरबेस नहीं दे सकते। तो वहां सीआईए का बहुत बड़ा खेल चल रहा है दोस्तों, और सीआईए वहां लगातार एक्टिव है, और ये सांप्रदायिक दंगे यानी कि आरक्षण के मुद्दे को वहां उभारा गया, और वहां पूरे बांग्लादेश में आग लगी हुई है। अब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश की जो सीमा है पश्चिम बंगाल से लगी हुई, वो सेंसिटिव है। तो ममता बनर्जी यहाँ क्यों आई? ममता बनर्जी ने कहा कि ये यूएन का जो नियम है, यूएन के जो नियम कहता है कि कोई शरणार्थी अगर आपके दरवाजे पर खड़ा हो, जो जो वहां के हालात से तंग हो बांग्लादेश के, क्योंकि हमारे पड़ोस में है, तो हम उनको अपने यहाँ शरण दे सकते हैं। भैया क्यों शरण दे सकते हो? ये शरण देना आपके उसमें नहीं है, या आपका अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार का अधिकार है। आपने पहले ही वहां इतनी घुसपैठ करवा दी है, और आपका जो मंत्री है शेख शाहजहां, वो भी घुसपैठिया ही है, जिसको गिरफ्तार किया गया जो जेल में है। ये जितने भी बांग्लादेशी जो वहां पर है, सब ये आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर, ये सब है इनके पास, और ये सब ममता बनर्जी की ही देन है। तो मैंने कहा ना, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाकर रख दिया है। तो वो ये चाहती हैं कि वहां से जो
जो लोग अगर एक्सडस हो वहां से, लोग इधर आए, मतलब सीमा पार करें, तो हम उनका सहयोग करें, यानी हम उनको शरण दे दें। ये है, यानी पहले ही जो दुनिया भर में शरणार्थियों की समस्या है वो कितनी विकराल है। आप मेक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर देख लें। अमेरिका जो जो विरोध क्या हो रहा है, ट्रंप ने कहा कि हम अपने वहां इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे मेक्सिको की तरफ से, वहां से ड्रग्स लेकर लोग आते हैं। बाइडन उनको खुलेआम अपने यहाँ अपनाते हैं क्योंकि वो उनके वोटर हैं। यही तो लड़ाई है। इसी तरह फ्रांस में आपने देख लिया, जितना अभी फ्रांस में हिंसा हो रही है, ये सब घुसपैठिए कर रहे हैं। सारे जो कोई यमन का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई सूडान का है, सारे मुस्लिम वहां पर पूरा अराजकता का माहौल उन्होंने पैदा कर दिया फ्रांस में। इसी तरह से आप देखिए जो अभी वहां जो हुआ है इंग्लैंड में, लीड्स में क्या हुआ, लीड्स में आपने देखा वो सारे लोग, लीड्स में एक जगह है जहां सारे पाकिस्तानी रहते हैं, वहां उन्होंने बवाल काट दिया थोड़ी सी बात पर, और पूरे वहां ने बसों में पत्थर मारे, बसों में आग लगा दी, बसों को जला दिया। तो ये लोग जहां जहां जाते हैं, पहले ये वहां अपने राइट्स मांगते हैं और उसके बाद वहां पर उस देश को अपनी मुट्ठी में नचाना चाहते हैं। वहां ये शरिया की मांग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से पूरे यूके का तो पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका है जी। यूके अब यूके नहीं रहा। अब जो नई सरकार वहां पर आई है, जो लेबर पार्टी की, वो तो और भी बुरी स्थिति कर देगी। उसका तो रिकॉर्ड है पुराना। वो तो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको तो वो बढ़ावा देते हैं। तो ये इंग्लैंड में भी फैल चुके हैं। तो ममता बनर्जी क्या चाहती है? ममता बनर्जी चाहती है कि इसी तरह से बांग्लादेश से घुसपैठी आए और हम उनको जगह दें, फिर वो यहीं के होकर रह जाएंगे। फिर उनको वो राशन कार्ड और सब आधार कार्ड वगैरह सब प्रोवाइड करा देंगे और वो ममता बनर्जी के वोटर हो जाएंगे। तो क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं हो सकता। और ममता बनर्जी होती कौन है ये सब करने वाली? ये तो केंद्र सरकार का राइट है ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप देश में एक नया कुछ नया बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप भारत के दुश्मन हैं या दोस्त हैं? दोस्तों, बहुत कुछ कहने को है इस मुद्दे पर। तो इस पर आज अभी मैंने इतना ही बात की है। अभी फर्दर डिटेल आएगी तो मैं आपसे और बात करूंगा। तीसरा मुद्दा है आज का अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जो है, उनको उस पर लगातार शिकंजा कस रहा है। तो आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में उनकी जो जुडिशियल कस्टडी वो 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसकी ईडी भी जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की। और जो और कुछ इरेगुलरिटीज है फाइनेंशियल, उसकी सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने पहला केस दर्ज किया था शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ, मतलब आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब तो पूरी चार्जशीट है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, एक पूरी चार्जशीट दायर की गई है। और केजरीवाल बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। आज देखिए, उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो तो बढ़ाई दी गई है। इसके अलावा अदालत ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी सीएम रहे, और बीआरएस की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बीआरएस की नेता के कविता भी जेल में बंद है, क्योंकि देखिए ये तेलंगाना के नेता हैं, चंद्रशेखर राव उनकी बेटी हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी भी टूट रही है, उनको कांग्रेस ले डूबी वहां पर। तो वो उनको भी, उन पर भी शिकंजा कस गया है, उनकी भी न्यायिक हिरासत अब बढ़ गई है। और ये केजरीवाल की एक चीज और हुई है आज कि उनका जो जिन्होंने अपना एक ऑफिस बना रखा था राउज एवेन्यू के पास, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जमीन पर था एक तरह से, तो उसको भी अब खाली करने का आदेश दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, हाई कोर्ट ने इसको खाली करने को कहा था और अब उसको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा रविशंकर लेन में। तो असल में आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि भाई हम भी तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है ना, तो हमको भी कैनॉट प्लेस में ऑफिस मिलना चाहिए जहां बड़े बड़े पार्टियों के, कांग्रेस बीजेपी वगैरह के ऑफिस है। हम जो छोटी पार्टी थोड़ी, हम भी तो राष्ट्रीय पार्टी है ना। 2 राज्यों में सरकार है और राष्ट्रीय पार्टी का इनको दर्जा मिल गया है और इसलिए ये चाहते थे। तो इनको इनको नया ऑफिस अब केंद्र सरकार ने अलॉट कर दिया है रविशंकर लेन में, है ना। लेकिन जो उनकी जो गिरफ्तारी जो जिस प्रकार की उनकी न्यायिक हिरासत है, उसमें अभी कोई छूट नहीं है। तो केजरीवाल इस पूरे मामले में बड़े लंबे, बहुत ही लंबे जाने वाले हैं। अभी तो जो खालिस्तान से इनका जो कनेक्शन है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव मामला है। तो उस पर जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं, उस पर तो अगर एनआईए ने एक केस टेकअप कर लिया, फिर क्या होगा? फिर ये बहुत खतरा है केजरीवाल के लिए और बाहर आना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में
मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक होने का उसको उन पर आरोप लगाया। वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और एजेंसी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों के साथ बाकायदा संपर्क में थे। ठीक। इसके अलावा सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया था कि जून 2021 से जनवरी 2022 तक हवाला चैनलों के जरिए गोवा में 44 करोड़ से ज्यादा रकम ट्रांसफर की गई हवाला के जरिए गोवा में, और आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव अभियान में ये पैसे इस्तेमाल किए गए। जो रकम थी 44 करोड़ से ज्यादा की, और ये आम आदमी पार्टी को मिले 100 करोड़ की रिश्वत में से एक था, जैसा कि सीबीआई ने अपनी पिछली चार्जशीट में बताया था। तो सीबीआई ने इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है और 8 अगस्त तक ये रहेंगे। इसी तरह के कविता की, इसी तरह मनीष सिसोदिया की। तो इनकी पूरी की पूरी पार्टी आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल में फंसने जा रही है। कहीं ये पूरी पार्टी और सारे नेता कहीं तिहाड़ जेल में एक साथ न मिले, इस बात को देखा जाना चाहिए। और ये मुश्किल वक्त है। अब कुछ भी कह लीजिए आप, केजरीवाल की तबीयत अब आज जैसा कि इनके प्रवक्ता कहते हैं ना कि इनकी तो बड़ी तबीयत खराब है, उनको तो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, 50 तरह की जो बातें इनके बारे में कही जा रही है वो प्रोपेगेंडा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन केजरीवाल बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। जितना वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जितने वो वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उतना वो फंसते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दर्शकों में, जो अपने दोस्त और अपने जानकार लोग उनमें शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। आपके लिए एक नए वीडियो के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।